आज बलंगा पीड़ितांक अंतिम संस्कार हेब। पीड़ितांक निज गां बायाबर में मृतदेह को कबर दिज्व एने गाँव में सब प्रस्तुति गतकाली कबरस्थान में कबर खोल जाइला। गतकाली राति नुआदिल्ली आसी भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंचला पीड़ितांक मृतदेह। यापर कड़ा सुरक्षा बल भितर मृतदेह को बलंगा बायाबर गां अभिमुखे नि जाइला। स्वतंत्र कारकेड एक प्लाटून फोर्स रही रास्तार विभिन्न स्थान में पुलिस पक्षर कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त होता। सेबड़े विमान बंदर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा समेत विभिन्न राजनैतिक दलर नेता माने पीड़िता को श्रद्धांजलि जणाइथिले। कालचरण रही अधिक अपडेट पाई रही। कालचरण गतकाल राति जिते पहुंची सारा मृतदेह आज सकाळु कबर दिज्व गाँव में व्यापक प्रस्तुति से कराई। निश्चित भाव नीलिमा देखो बर्तमान जे जो ताबूत रही ताबूत भितर से पीड़िता मोर शरीर रखा जाइए। राति तमाम घर पीड़िता घर सामने ताबूत भितर से मोर शरीर रही अनेक जो नीति रही था से नीति शेष होती आउ कि समय अपेक्षा अर्थात सका 9टा समय ही यही स्थान मो पछपटे आप दृश्य देखुए यही स्थान ही नमाज पाठ पाखापाखि ताहा 10 मिनिट कार्य रही 10 मिनिट भितर ही संपूर्ण जो नमाज पाठर जो विधि व्यवस्था रही नमाज पाठ पढ़ा कारण अल्प निकट में मस्जिद रही यही स्थान नमाज पाठ शेष होगापर से रही ताबूत पीड़िता जो पार्थिव शरीर रही से स्थान को जो घर व्यक्ति मान पड़ोशी मैंने स्थान को आणवे एटी नमाज पाठ पढ़ा परवर्ती समय पाखापाखि 10 मिनिट कार्य एठू सीधा सड़क नियाजिव जो जगह कबर दिज्व पीड़िता पार्थिव शरीर को तो ये केउठना केउठी पाखापाखि कबर दिज्व प्रक्रिया पूरा अंतिम कार्य शेष प्रक्रिया पाखापाखि कह 2 घंटा 3 घंटा समय रही जहाँ पड़ोशी प्रतिक्रिया संपर्क लोकों प्रतिक्रिया आम आउ कि समय पूर्व नेउथुलु ये हूँ पूरा वर्तमान परिवेश आप देखुं पूरा स्तब्ध गत 3 दिन धरिकी जो परिस्थिति बा जो खबर सामना को आसिला दिल्ली एम्स रे पीड़िता मृत्युवरण कर पीड़िता चिकित्साधीन अवस्था तो ये खबर पाइबा पर 3 दिन धरिकी गाँव में गोटे शोका परिवेश रही कारण कहीं जो पीड़िता जनक थे बापा अति स्नेही थे गेला थे विशेष भाव में नीलिमा एक कह जाए जिते जन गोटे बापार झीटी थाए पुओ कथा कह झील कथा कह कि झील क्षेत्र में केउटना केउटी आउ टिके अधिक स्नेह ममता रही है झील प्रति बापा झीटी अति मूल्यवान थाए जिते झीटी को बापा हराउं निश्चित भाव में दुखरे भांगी पड़ी केउटना केउटी समस्ते से झील को झुरुंट विशेष भाव में बायाबर गाँव प्रत्येक व्यक्ति झील से जो मुहूर्त जो सहित बिताई मुहूर्त गुड़ी भी मन पकाउं मुझे गत काली सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि को देखुले पाखापाखि 3 प्लाटून पुलिस फोर्स और वरिष्ठ अधिकारी मैंने पूरा सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर पूरा बायापुर गाँव को गोटे बड़ सुरक्षा बलय भितर रखा जाइए कारण कहीं अप्रीतिकर परिस्थिति किसी घटवार गोटे संभावना सृष्टि होता है सब को एड़ाई पुलिस प्रशासन पक्ष व्यापक व्यवस्था कराई जो वरिष्ठ अधिकारी रही अंततः चेष्टा करवा सर खाली जानवा चाहिए केते समय भितर कार्य सब शेष हो तो आप देखुले निश्चित भाव में पूरा सुरक्षा व्यवस्था बड़ व्यवस्था प्रत्येक गाँव प्रत्येक स्थान में आम जो गाँव को प्रवेश कलु प्रवेश पथर पुलिस फोर्स मुतयन कराई अधिकारी रही पूरा आप देखुं पीड़िता घर सामना दृश्य जे कहुपे वरिष्ठ अधिकारी माने पूरा सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टि देते से जो अंतिम संस्कार प्रक्रिया जो रही पाखापाखि 3 ରୁ 4 घंटार से समय लगे से 3-4 घंटा जे निश्चित भाव में आउरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर कारण जो मैंने राति तमाम जगी रही पूरा गाँव चतुर्पार्श्व को एवं पीड़िता जो पार्थिव शरीर रही से स्थान में विशेष भाव में महिला पुलिस अधिकारी मैंने मुतयन कर कारण से स्थान जेहेतु किसी कहुए विधि व्यवस्था रही महिला उपस्थित ही अनेक नीति गुड़ाक अनेक विधि गुड़ाक से अनुसार महिला पुलिस से स्थान में नियोजित कर ये पूरा से पीड़िता गाँव आप दृश्य देखुं समस्ते मर्माहत समस्ते म्रियमाण कहीं
যেତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଇଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତିମ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ କଣ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ନମାଜ ପାଠ ପଢାଯିବ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ସବୁ ହେଇଛି? 9ଟା ବେଳେ ତ ପାଠ ପଢାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଖବର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାପରେ ଯୋଉ ନମାଜ ପାଠ ପଢାଯିବ ପାଖାପାଖି କେତେ ସମୟର ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଅଧଘଣ୍ଟାଠୁ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଣ ରହିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ? ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନମାଜ ପଢିବା ପରେ ମାଟି ଦେଇଦେଇ ଯେମିତି ଘରକୁ ଯିବେ, ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମାଜ ପଢାଯିବା ପରେ ହିଁ ଯେ ସେ କବର ଦିଆଯିବା ସ୍ଥାନକୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରେ, କାରଣ ଗତକାଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନୀଳିମା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କବର ବା ସେ ଯୋଉ ଗାତ ଖୋଳା ସରିଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ କବର ଦିଆଯିବ। ବିଧି ଯାହା ରହିଛି ସେ ବିଧି ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେହେତୁ ଏ ନମାଜ ପାଠ ଏବଂ ଯୋଉ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କଫିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନମାଜ ପାଠ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ସଂସ୍କାର କରାଯିବା କଥା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସତ୍କାର କରାଯିବ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ମଧ୍ୟ ବାୟବର ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ବା ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବୁ। ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।